तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। ये वो जिंगे के पास जाता है और उसको प्यूरीफाई करके एकदम नॉर्मल यहाँ पे बना देता है। मनी मन सोचता है यहाँ पे बाकी जो भी इंक्लैन के मेंबर या जो भी लोग है ना वो छोटे मोटे लेवल के, तो उनको आइडिया लगने नहीं चाहिए। वही जो यहाँ पे क्या लाई नाम का बंदा यहाँ पे था ना इंक्लैन वाला, वो बस बाहर निकल गया ठैंक वाला, उसको आइडिया वाइडिया यहाँ पे लग जाता। हाँ तो भाई बुड्ढा ठीक हो जाता, तो कहता भाई तू यान के बोलते कि भाई मैं वही है यान का ही हूँ और ज्यादा समय यहाँ पे नहीं है जो आपको डिटेल में सब बैठ के यहाँ पे बताऊं। बस मुझे इतना बताना है कि भाई मैं ठीक हूँ और आपको मैंने ठीक यहाँ पे कर दिया और सबको बचा के यहाँ पे सेफली बाहर यहाँ पे निकलना है। उसके लिए मुझे आपका पूरा सपोर्ट यहाँ पे चाहिए। अभी के लिए लाई यहाँ पे नहीं है, लाई बाहर गया है, लेकिन आधे दिन के अंदर इन्हों वापस आ ही जाएगा, यानी आधे दिन का बस हमारे पास टाइम है काम करने का, इसलिए सपोर्ट कीजिए। वो भी कहते हैं यस मैं करने को तैयार हूँ, बोलो क्या सपोर्ट तुमको यहाँ पे चाहिए। तो यान के यहाँ पे बताता है कि सपोर्ट सिंपल यहाँ पर है। सबसे पहले जो दो बाकी ग्रैंड मास्टर है ना भाई डिफाइनिंग करने वाले, उनको यहाँ पे बुलाइए ताकि उनके ऊपर भी अपना प्यूरिफिकेशन लाइट यूज करूँ और उन दोनों को भी प्यूरिफाई यहाँ पे कर दूँ और एक एक करके बाकी बंदों को भी कर दूँ। जो सुनते बुड्ढा कहता है ये तो हो जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद आप लोग सीक्रेट रूम के अंदर है, ये सीक्रेट रूम से बाहर निकल के जाएंगे तो जाएंगे कैसे। जो सुनते यान के बोलता है कैसे जाएंगे, तो जो बाकी बंदे यहाँ पे ना बाकी बंदों को मैं अपने स्मॉल यूनिवर्स के अंदर यहाँ पे डाल सकता हूँ, आप तीनों को डाल नहीं सकता क्योंकि आप तीनों का जो पावर है ना मेरे बराबर है। और अपने बराबर लेवल वाले बंदे को या फिर अपने सहाय लेवल वाले बंदे को तुम अपने स्मॉल यूनिवर्स के अंदर यहाँ पे नहीं डाल सकते। तो एक काम करना पड़ेगा, आप तीनों का अपना लेवल डाउन करके छठे रैंक पे करना पड़ेगा। जो सुनते लोग कहते हैं हम कर देंगे, लेकिन हम सारे बंदे तेरे अंदर जाएंगे और तू यहाँ पे अकेले जाने की कोशिश करेगा। अकेले जाने में तुझे आइडिया भी है कितना ज्यादा रिस्क हो सकता है, क्योंकि वह सीक्रेट टीम का जो ये है ना भाई एरिया जिस पे गार्ड लोग बैठे हुए, वहां पे माई नाम का गार्ड अभी भी माई है ना, वो भी एक टेट ही लोड है। यान के कहते हैं सभी के लिए कोई और रास्ता यहाँ पे नहीं है और सबको मालूम है कि भाई मेरा जो मेरे ऊपर है ना इंक नेजी का असर यहाँ पे नहीं होता, तो जाहिर सी बात है मैं ये काम करने के लिए सबसे ठीक रहूंगा। जो सुंदर बुड्ढा कहता है यानी तो ऐसा करके हम सबको यहाँ से लेके जाएगा ताकि इनको हम और बेटर शिप यहाँ पे बना के ना दे पाए। यान के बोलता है यस बहुत ही आपने ठीक बोला। वो भी कहते हैं कि हाँ लेकिन ऐसा करने से भी ना मेन जो बोलते हैं भाई मुसीबत वो बिल्कुल भी खत्म होने वाली नहीं है। बेटर शिप है ना तो भी इनको बना के मिलेगी, मतलब मिलेगी ही। जो सुनते यान के बोलता है व्हाट डू मीन यार मैं आप सबको लेके चल जाऊंगा तो कौन इनको बना के देगा। जो सुनते बुड्ढा कहते कि भाई हम लोग तो बस सपोर्ट यहाँ पे करे बनाने के लिए, लेकिन जो मेन मालिक है ना मेन मालिक तो कोई और यहाँ पर है। यान के बोलते क्या मेन मालिक कोई और है क्या, ये बात आता है मेन मालिक कोई और है और नाई एन उसका यहाँ पे नाम है और वो भी हमसे थोड़ा सा ज्यादा टैलेंटेड है, हम तीनों से ज्यादा टैलेंटेड यहाँ पर है। बहुत ही जल्दी ग्रैंड मास्टर लेवल पे चल जाएगा और हम सब तो बस ग्रैंड मास्टर लेवल के आर्टिफैक्ट के मामले में। जो सुनते यान के बोलते एक ये कौन यार मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं, तो ये बुड्ढा बताते तो कैसे सुनेगा क्योंकि वो ज्यादातर यहाँ पे रहता ही नहीं है और जब से तू आया ना तब से यहाँ पर वो आया ही नहीं है, तूने कभी सुना ही नहीं होगा। तो यान के पूछता बताओ अभी के लोग कहाँ पर होगा। मनी मन सोचता सीनियर टांग ने लिस्ट यहाँ पे दिया था ढेर सारे आर्टिफैक्ट रिफाइनर का जो हो सकते हैं, तो इन तीनों का नाम था लेकिन ये नाइयन यार इसका तो नाम ही नहीं था। वो बताना चलो कहते काफी घमंडी और बेकार आदमी यहाँ पर है और सही से बात भी नहीं करता, तो मैंने भी कभी उसको भाव दिया नहीं है और उसने भी मुझे कभी भाव दिया नहीं है, हमारे बीच में बिल्कुल भी जमती नहीं है। हाई लेवल का है वही मैंने असिस्टेंट यहाँ पर है, तो जो कुछ है उसकी वजह से हो रहा है होगा कहीं पर। तो यान के भी देखता अच्छा वो हो, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पर आपको सच्ची में कोई आइडिया नहीं है। जो सुन ये बताता लेवल अप करने अभी के लिए जा सकता है। सुनो टैलेंटेड तो बंदा यहाँ पर इतना टैलेंटेड ना कि आराम से अभी तक ना ग्रैंड मास्टर लेवल का चल जाता है, लेकिन भाई तुम्हारा जो टैलेंट है किसी भी काम में आर्टिफैक्ट बनाना हो या पिल बनाना हो, तुम्हारा टैलेंट प्लस तुम्हारा लेवल यहाँ पे मैच करना चाहिए और ग्रैंड मास्टर लेवल पे जाने के लिए तुमको ना भाई 8वें रैंक का होना चाहिए, लेकिन ये 8वें रैंक का यहाँ पे नहीं है। तो यान के भी कहते हैं एक सेकंड, तो जबरदस्ती वो 8वें रैंक पे जाने के लिए आया क्या, ये भी कहते हैं यस तुमको मालूम है इंग्लिश सफल बनने के बाद ना बंदे लोग की लिमिट यहाँ पे बढ़ जाती है। उसकी जो रियल लिमिट है ना वो बस 6ठे रैंक की थी, लेकिन उसने भाई डिसाइपल बनने के बाद ना 7वें रैंक पे जा चुका है और 7वें रैंक के बाद वो 8वें रैंक पे भी जाना चाहता है। ऐसा करना मालूम ही है क्या होता है भाई, मौत के साथ खेल खेलने के बराबर होता है। तो यान के मनी मन सोचता है शिट यार मुझे याद है हमने लाइज जियान को देखा था, लियू जियान को काफी गुस्से में काफी अजीब बंदा बन चुका था अपनी लिमिट पार करने के बाद, तो जाहिर सी बात है ये भी है ना अपनी लिमिट पार पहले से कर चुका है और अपनी लिमिट पार यहाँ पे करना चाहता है, इसकी वजह से काफी ये था। सामने से बुड्ढा ये भी बताता है कि नॉर्मल अगर वो करने की कोशिश करता फेल हो जाता उसकी मौत हो जाती, लेकिन इस बार जो रॉयल लॉर्ड है ना वो खुद उसको सपोर्ट यहाँ पे कर रहे, तो जाहिर सी बात है उसका लेवल अपना पक्का यहाँ पे हो जाएगा। तो यान के भी बोलता है जो मेरा प्लान था ना प्लान में चेंजेस आ चुके हैं, अभी के लिए हम लोग यहाँ से नहीं भागेंगे, ये जो है ना भाई नाइयन उसको यहाँ पे मारेंगे और आपके अंदर से मैंने इंक एनर्जी निकाल दी है, तो अभी के लिए बस यहीं पर रहिएगा, बाहर मत जाइएगा और ना इंक डिसेबल बन जाओगे। बाई चांस अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर इंक एनर्जी जाने लगी मुझे बताना, मैं आके प्यूरीफाई कर दूंगा। वो भी कहता है ठीक है। यान के बोलते रही बात यहाँ से निकलने का मैं तरीका यहाँ पे देखूंगा और एटलीस्ट एक बार तो मैं बाहर यहाँ पे निकल ही जाऊंगा। वो कहता मगर कैसे यार, वहाँ पे माई नाम को गार्ड यहाँ पर 8वें रैंक का, कभी वो अपने एरिया से निकलता ही नहीं है। तो यान के बोलते मेरे पास है अपना तरीका जिससे मैं निकल जाऊंगा। ये कहता कि एक सेकंड तुझे बस एक बार यहाँ से बाहर ही जाना है ना, तो एक बार मैं तुझे हेल्प कर सकता हूँ। यान के बोलता कैसे, ये कहता मैं ये बोलूंगा कि भाई मुझे कमाल के मटेरियल यहाँ पे चाहिए, तो यान के को बाहर जाने दो ताकि वो मटेरियल यहाँ पे लेकर आ जाए। तो जाता है
बुड्ढा वो कहता है सुनो मुझे कुछ मटेरियल यहाँ पे चाहिए इसलिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बाहर जाने का परमिशन दे दीजिए। जो सुनते वो भी कहता है कि ना ना अबे तू इंपॉर्टेंट मेंबर है, तू ऐसे कैसे बाहर जा सकता है, किसी और को भेज दे। तो बुड्ढा भी कहता है किसी और को कैसे भेज दूं यार, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मटेरियल है, किसी और को आइडिया लगेगा नहीं यार, मुझे ये आइडिया लगेगा। वो भी कहता है यार नहीं नहीं तो भी यार तू 3 ग्रैंड मास्टर में से एक यहाँ पे आता, बाकी दोनों बिजी यहाँ पर, तू भी चल जाएगा तो ध्यान को रखेगा। तो वो भी कहता है कोई और लौंडे को भेज दूं क्या। ये भी कहता है किसको भेजेगा। वो बताता है यान के नाम को कोई नया नया लौंडा यहाँ पर आया है, कमाल का रिफाइनर यहाँ पर, उसको भेज दिया ना तो ठीक रहेगा। वो भी कहता है या भेज दे, उसके साथ ना मैं भी अपने किसी और बंदे को गार्ड का काम करने के लिए भेजता हूँ। तो अब यहाँ पे आते भाई कुछ समय बाद जहाँ पे यान के या उसके साथ कोई फ्यूडल और यहाँ पे था, वो भी जाने को तैयार यहाँ पे था। निकल जाते यान के देखते में निकल आया, 2 सेकंड के लिए यान के गायब हो जाता है। वो फ्यूडल और कंफ्यूज कि भाई कहाँ गया। यान के पीछे से आता कहता है हेलो सीनियर क्या हुआ, मैं तो यहाँ पर हूँ। वो भी कहता ना कुछ भी नहीं हुआ, चलो हमारे साथ। यान के देखते जो मटेरियल यहाँ पे बाई करना था वो सारे मटेरियल मैंने बाई कर लिया, जैसे जैसे मैंने सोचा ना वैसा वैसा बंदोबस्त हो गया। उतने में इसको महसूस होता भी हो रहा, एक नहीं बल्कि 2 हो रहा, और दोनों बंदे ना भाई 8वें रैंक के, एक यहाँ पे इंसान है और दूसरा यहाँ पर इंक्लैन का है। और एक सेकंड ये दोनों लड़ाई नहीं करे, और जो इंसान भी है ना वो भी यंग डिसाइपल है। ये जब से मैं इस एरिया में आया हूँ, जब से बैटलफील्ड में आया ना तब से मैंने 7वें रैंक के डिसाइपल देखे, लेकिन 8वें रैंक का एक भी डिसाइपल यहाँ पे नहीं देखा। और एक सेकंड ये 8वें रैंक का कहीं वही तो नहीं ना है नाइयन जिसने अपना लेवल अप कर लिया और 8वें रैंक पे चला गया। हाँ तो मिलता है तो मोटा सा भद्दा सा यहाँ पे दिख रहा है, हाँ ये वही यहाँ पे था। तो यान के भी पहचान जाता पक्का ये नाइयन होगा। तो नाइयन भी यान के इससे कहता लगता है न्यू कमर है, नया नया यहाँ पर आया है ना। तो यान की बताता है या मैं न्यू कमर यहाँ पर हूँ, हेलो सीनियर मिलकर अच्छा लगा। वो भी कहता है क्या बुड्ढे वो जिंगे ने भेजा। यान के होता है या मनी मन सोचता है कि भाई इस बुड्ढे को आई मीन इस मोटे को देख के साफ साफ लग रहा है कि इस फोर्स इसके अंदर दम भरी पड़ी है, इसके अंदर सुई तुम लगाओगे ना ऑटोमेटिक फट जाओगे। यानी अपनी पावर बढ़ा के अपने लिमिट बढ़ाकर यार मतलब क्या फायदा हुआ भाई ये सब करके जब तुम्हारा बॉडी का हालत ऐसा हो जाएगा। उसको दिए बुड्ढे वो जिंगे से आके मिलता है। वो कहता भाई तू इतना जल्दी आ गया। यहाँ नहीं कहता ऑफकोर्स भाई जो मेरा काम था जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैंने पूरा करने की कोशिश की, अकेले आपको रिस्क लेने दे नहीं सकता था। वो भी कहता भाई तेरा काम सच्ची में हो गया ना, ये भी कहता हो गया। और ये नाइयन भी यहाँ पर आ चुका है। वो भी कहता नाइयन भी आ चुका है, तुझे कैसे मालूम। वो कहता क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा और वो अभी 8वें रैंक ऊपर जा चुका है, यानी लेवल अप उसने कर लिया। ये भी कहता क्या यार उसने अपना लेवल अप यहाँ पे कर लिया, जैसे तूने मुझे बचाया नॉर्मल करके तो उसको भी बचा सकता है क्या। वो भी कहता नहीं बचा सकता, क्योंकि जब बंदे लोग अपने लिमिट के पास जाके लेवल अप कर लेते ना उनको वापस अगर मैं ठीक करता हूँ उनका स्मॉल यूनिवर्स पावर संभाल नहीं पाता, एंड में बॉडी एक्सप्लोड हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है, तो इसकी भी मौत हो ही जाएगी। जो सुनते ये भी कहता शिट यार काफी बुरा हुआ। यान के भी कहता बुरा हुआ लेकिन हम कुछ और कर नहीं सकते। रही बात उस स्पाई नाम का टेटाई लॉर्ड का, वो बल्कि अब 6 महीने बाद ही जगह छोड़ के जाएगा, उससे पहले हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो यान के बोलता अच्छा तो जो अपना अगला प्लान है ना वो 6 महीने बाद एग्जीक्यूट यहाँ पे करेंगे। उतने में कोई एक डिसाइपल यहाँ पर आता है और आते कहते जो सीनियर नाइयन है ना उन्होंने आप लोग को बुलाया है। तो ये लोग भी कहते हैं भाई हम लोग को बुलाया है, मगर क्यों बुलाया है। लड़का कहता हमको मालूम नहीं है, उसने बस मुझे ऑर्डर दिया जाओ और जितने भी फाइनल है ना सबको बुला के लेकर आओ। तो ये सब भी कहता चलो जाके मिल लेते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।